और देवरिया में मजार पर होने वाले उर्स कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। सदर विधायक ने प्रमुख गृह सचिव को खत लिखकर रोक लगाने की मांग की थी। यूपी के देवरिया गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के पास सरकारी भूमि पर प्रस्तावित धार्मिक आयोजन उर्स को लेकर विवाद हो गया। देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मामले को गंभीर बताते हुए प्रमुख गृह सचिव को खत लिखा। पत्र के जरिए उन्होंने आयोजन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। उनकी शिकायत के बाद उर्स के आयोजन को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। प्रशासन ने उर्स रद्द होने का बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया है। जो मजार अवैध घोषित हो चुकी है उस पर कोई भी आयोजन कैसे हो सकता है? वो तो सरकारी बंजर भूमि है और तत्काल उसको रोका जाना चाहिए। मुझे हैरानी इस बात पर भी हुई कि जो एप्लीकेशन मूव की गई थी, यानी जो मजार कमेटी है उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन मूव की गई थी उस पर आख्या मांगी जा रही है। उस पर ये बताया गया मुझे कि अनुमति नहीं दी गई है, अनुमति रद्द कर दी गई है और ये जो उर्स या जो भी कार्यक्रम वो करने जा रहे थे उसको रोक दिया गया है। मजार प्रबंधन ने भी अपना वीडियो जारी कर लोगों को जानकारी दी है कि उर्स आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। और मिलावट सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा से ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां दूध, पनीर से लेकर मिलावटी मोमोज की चटनी तक जब्त की गई। जिस मोमो को हम और आप चाव से खाते हैं, कहीं उसमें मिलावट का जहर तो नहीं? सेहत के दुश्मनों ने दूध से लेकर मिलावटी पनीर तक बाजार में उतार दिया है। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा की टीम ने बीते 3 महीने में दूध के 28 नमूने जमा किए। 16 में से 8 नमूने जांच में फेल हो गए। लाल चटनी भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। कुछ ऐसा ही हाल घी और पनीर का रहा। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। मिलावटखोरों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लगभग 30 रेस्टोरेंट को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। जो नमूने मानक के विपरीत प्राप्त हुए हैं उनमें लगभग इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 350 मुकदमे सक्षम न्यायालय में दाखिल किए गए हैं। खाने में हो रही मिलावट आपकी सेहत को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है और सेहत के दुश्मन चंद रुपयों के लिए दूसरों की जान से खेल रहे हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर देश के लिए खुशखबरी आई है। अगले साल यानी 2027 तक देश को उसकी पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश को उसकी पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मिल जाएगी। इस दौरान रेल मंत्री वैष्णव का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का टिकट खरीद लीजिए, अगले साल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। बुलेट ट्रेन स्टेशन कंस्ट्रक्शन साइट का पीएम मोदी ने दौरा किया था। 16 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया था। उन्होंने इस दौरान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की समीक्षा की थी। पीएम मोदी बुलेट ट्रेन स्टेशन निर्माण में लगे कर्मचारियों से भी मिले थे। आज रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर विस्तृत जानकारी भी साझा किया। ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में। वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। भारतीय सेना रैमजेट तकनीक से लैस 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल तैनात कर रही है, जो दुनिया में एक मिसाल है। भारतीय सेना जल्द ही एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो दुनिया के सैन्य इतिहास में मिसाल बनेगा। सूत्रों के मुताबिक सेना रैमजेट तकनीक से लैस 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल को तैनात करने की तैयारी में है। ये तकनीक IIT मद्रास और भारतीय सेना के सहयोग से विकसित की गई है और इससे तोपों की मारक दूरी में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी होगी, वो भी बिना लेथलिटी घटाए। सूत्रों के मुताबिक इस नई तकनीक को आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। खास बात यह कि सिस्टम सेना में पहले से मौजूद सभी 155 mm तोपों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी नई तोप खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मौजूदा हथियारों से ही ज्यादा दूर तक सटीक हमला संभव हो पाएगा। रैमजेट शेल्स पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं और इन्हें देश में ही बनाया जाएगा। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और संकट के समय गोला बारूद की कमी जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए।
तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहां मेट्रो स्टेशन के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। पुलिस के मुताबिक जवाहर कॉलोनी के रहने वाले सारांश, लक्ष्य, राघव, तुषार और यथार्थ ने नए साल पर वृंदावन जाने की योजना बनाई थी। पांचों दोस्त सुबह करीब 3 बजे घर से निकले थे। सारांश नाम का युवक कार चला रहा था। लक्ष्य ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। वहीं राघव, तुषार और यथार्थ पीछे की सीट पर थे। जैसे ही गाड़ी बाटा मेट्रो स्टेशन के सामने आई तो टायर फट गया, जिसके बाद गाड़ी तेज स्पीड में ग्रिल से टकराई और डिवाइडर पर जाकर पलट गई। इस दौरान गाड़ी का शीशा टूट गया, जिससे गाड़ी चलाने वाला सारांश सड़क पर आ गिरा। उसका सिर रॉड से टकराया और उसकी मौत हो गई। कार में बैठे सभी युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेंट्रल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया है। जयपुर के चोमू में 25 दिसंबर को हुई पत्थरबाजी और हिंसा के मामले में प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। पत्थरबाजों के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। चौमू में पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पत्थरबाजी कर कोहराम मचाने वाले एक एक दंगाई की गर्दन दबोची जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। चौमू के पठान कॉलोनी इलाके में 25 दिसंबर की रात अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर उन्मादी भीड़ ने पथराव किया था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तब भीड़ ने अवैध निर्माण को हटाने से रोक दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पाकर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई, लेकिन नोटिस के बावजूद भी कोई लीगल दस्तावेज पेश नहीं किए गए। ऐसे में आज नगर परिषद और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। हालात ना बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी मामले में अभी तक 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 15 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो जयपुर के चौमू में पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। एक एक कर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ध्वज आर्य की ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी कार्रवाई है जयपुर के चौमू इलाके में। ये देखिए पठान चौक की कॉलोनी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर एक्शन। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। दोनों तरफ के जो अतिक्रमण है इस कॉलोनी के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। पुलिस का भारी जाब्ता। ये वही कॉलोनी है जहां से पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए थे, कानून को हाथ में लिया था। 1 बुलडोजर, 2 बुलडोजर, 3 बुलडोजर। देखिए आप, ये प्रशासन की कार्रवाई है, नगर परिषद की कार्रवाई है। ये देखिए आप, अवैध अतिक्रमण पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। ये बुलडोजर सरकार का पीला पंजा आगे बढ़ते हुए देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तमाम जो अवैध अतिक्रमण है ये तोड़ दिए गए हैं। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है। देखिए तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो पुलिस की टीम है वो आगे बढ़ रही है। ये पठान चौक का इलाका है और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से लोग हैं वो देख रहे हैं। ये देखिए अतिक्रमण की कार्रवाई को लोग देख रहे हैं।